दोस्तों, एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि आपका HDFC, ICICI किसी भी बड़े बैंक में अकाउंट है, किसी भी बैंक में अकाउंट है और एक से ज्यादा अकाउंट है। कई बार क्या होते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ हमारे बिजनेस अकाउंट हो जाते हैं, कुछ हमारे सैलरी अकाउंट हो जाता है, कुछ हमारा ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे, मेरी को अपनी जरूरतों को देखते हैं एक से अधिक बैंक अकाउंट है, तो इन अलग अलग एप्स हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। अपना अगर हमें स्टेटमेंट देखना है या अपना बैलेंस देखना है या हमने किसी को कोई चेक रिलीज किया है उसका पेमेंट का स्टेटस देखना है, तो उन सबको हम किस तरह से एक ही तरीके से हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद क्या करना है, हमें अपने मोबाइल फोन पे गूगल प्ले स्टोर पे आना है। जैसा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चला दिया है अपने ये लेफ्ट हैंड साइड में, गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर में इसके लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑल बैंक पासबुक स्टेटमेंट। आपको प्ले स्टोर में सिर्फ लिखना है ऑल बैंक अकाउंट एंड पासबुक। मोबाइल नंबर सिर्फ आपके पास होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है वही बैंक का इस पे सिम, आपके फोन पे वही सिम लगा होना चाहिए, तब ये ऐप काम करेगा। तो इस तरह से हम अपने गूगल प्ले स्टोर पे आए थे। ऑल बैंक पासबुक एंड स्टेटमेंट आपको टाइप करना है सर्च बार में। इस तरह से आपके सामने इस तरह का ऐप शो होता है। एकदम से इसकी पट्टीनुमा आकृति बनती है। इसमें आपके इस मोबाइल फोन से एसोसिएट जितने भी बैंक होंगे उन बैंक का डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे इस मोबाइल फोन से एसोसिएट जितने बैंक हैं उसका डिटेल मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मुझे ज्यादा बैंक चूज करने हैं तो मैं इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे स्वैप अप करेंगे, कुल मिला के आपको इस डायरेक्शन में इसको स्वैप करना अथवा इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं करना है, नहीं आपको ऊपर से यहाँ से सर्च करना। आपको जस्ट ये पट्टी जैसी जो दिखाई दे रही है इसमें शुरू में आपका एक नाम रिफ्लेक्ट होगा, उसको आप इस तरह से राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इस तरीके से हिलाते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मेरे इस मोबाइल फोन से जुड़े हुए अलग अलग बैंक आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। आपको वो पर्टिकुलर बैंक सेलेक्ट करना जहां पर आप लंबे समय से नहीं जा पाए हैं अथवा जहां का बैंक अकाउंट बैलेंस आपको पता नहीं है। क्योंकि कई सारे बैंक हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर हमारा रेगुलर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सैलरी अकाउंट तो ज्यादातर पता ही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैंक भी होते हैं जिनके हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते, तो वहां पर आपको जो भी बैंक है वो आपको सिलेक्ट करना है। आता सर्च बैंक, आपको यहाँ पर टच नहीं करना है। यहाँ पर टच करेंगे तो मे बी पॉसिबल आपका बैंक हो या नहीं है। आपको इसको बिल्कुल छोड़ना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वही स्टेप आपको फॉलो करना। ऊपर वाले पर जहाँ पर आपका सर्च बैंक है उस पर आपको सर्च में नहीं जाना है। उसके नीचे आपकी पट्टी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इंटरनेट बैंकिंग है, SMS बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, जिसमें 3 अलग अलग तरह का आइकन है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उसको जस्ट छोड़ना। उसके सबसे नीचे वाला जो इंटरफेस आता है, जैसे ही आप इसको अलाउ करते हैं, ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट का एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, तो आपको वो परमिशन आपको यहाँ से अलाउ कर देनी है। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो इस तरह से आपका इंटरफेस आता है। सबसे नीचे एकदम से इसकी पट्टीनुमा आकृति बनती है। इसमें आपके इस मोबाइल फोन से एसोसिएट जितने भी बैंक होंगे उन बैंक का डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे इस मोबाइल फोन से एसोसिएट जितने बैंक हैं उसका डिटेल मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मुझे ज्यादा बैंक चूज करने हैं तो मैं इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे स्वैप अप करेंगे, कुल मिला के आपको इस डायरेक्शन में इसको स्वैप करना अथवा इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं करना, नहीं आपको ऊपर से यहाँ से सर्च करना। आपको जस्ट ये पट्टी जैसी जो दिखाई दे रही है इसमें शुरू में आपका एक नाम रिफ्लेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर बैंक सेलेक्ट करना जहां बैंक अकाउंट बैलेंस आपको पता नहीं है। जो भी बैंक है वो आपको सिलेक्ट करना। इस तरह से जितने भी लेन देन किए हुए होता है पासबुक की तरह इसमें हमारा डिटेल दिख जाता है। हमें इसको अगर पिछला डिटेल दिखना है तो इसको कुछ नहीं करना, स्वैप अप करना है हमारा पासबुक। जैसे हमारी कागज की पासबुक होती है, हमें अगला पेज देखना होता है तो क्या करते हैं, पासबुक खोलते हैं और इस तरह से अगला लेन देन देखने पासबुक के पेज पलटाना शुरू कर देते हैं। ठीक यही प्रोसेस इसमें भी करनी है।
तो उसने करना है, इस तरह से मोबाइल पकड़ना, इसको स्वैप अप करना है। स्वैप अप जब हम करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए लेन देन इस तरह से आते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन अथवा अबाउट सेक्शन पे जाकर के आप उस लिंक पे आ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।